आपने देखा होगा जो फीमेल की ड्रेस होती हैं उनकी ड्रेस में बटन लेफ्ट साइड में होते हैं और मेल की ड्रेस में राइट साइड की तरफ। तो ऐसा क्यों होता है इसको जानते हैं। ये समझने से पहले हमें थोड़ा पुराने जमाने में जाना पड़ेगा। होता कुछ ऐसा था, जब ये बटन फीमेल की ड्रेस में लगाना स्टार्ट हुए तो ये सिर्फ महंगी ड्रेस में ही लगाए जाते थे और जाहिर सी बात है जब ये ड्रेस महंगी होंगी तो उनको कोई रिच पर्सन ही खरीदेगा। और ऐसा ही हुआ, जो फीमेल रिच होती थी वही इन बटन वाली ड्रेस को खरीदती थी और वो जब इतनी अमीर थी तो उनकी सर्वेंट ही उन्हें ड्रेस पहनाती थी। अगर पहले बटन राइट साइड में मतलब कि सीधे हाथ पर होते तो ड्रेस पहनाने वाले के लिए वो उल्टा हाथ पड़ता और ज़्यादातर लोगों को सीधे हाथ से काम करने की आदत होती है, इसलिए उनको ड्रेस पहनाने में परेशानी ना हो डिजाइनर ड्रेस में लेफ्ट हैंड पर बटन लगाते थे और आज तक यही सोच चली आ रही है। गर्मियों के मौसम में आपके घर में कोई ये जरूर कहता होगा कि फैन को थोड़ा धीरे चलाओ, मतलब कि 2-3 की स्पीड पे, नहीं तो बिजली का बिल तेरा बाप करेगा। तो क्या वाकई में ये सच है कि फैन का रेगुलेटर कम करने पर बिजली का बिल भी कम आता है या फिर उतना ही आता है और कोई फर्क नहीं पड़ता? तो जी डिपेंड करता है आपने अपने फैन में कौन सा रेगुलेटर लगाया है। मतलब कि अगर वो इलेक्ट्रिक है यानी कि पुराने टाइप का है और वो चेंज करने पर टक टक की आवाज़ करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपके बिजली के बिल में, चाहे आप धीरे चलाओ या फुल स्पीड में। क्योंकि जब हम उस रेगुलेटर से फैन को कम करते हैं तो वो ज़्यादा करंट को अपने अंदर ही स्टोर कर लेता है। मतलब कि वो पूरी लाइट का यूज़ करके अपने पास रख रहा है और फैन को कम करके दे रहा है। इसी वजह से आपने देखा होगा जब फैन कम पर चलता है तो रेगुलेटर गर्म हो जाता है, लेकिन बिजली का बिल कम आ सकता है फैन को कम स्पीड में चलाने पर। उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का काम आपके मोबाइल के चार्जर की तरह होता है। मतलब अगर आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए थोड़ी ही लाइट की जरूरत होती है तो चार्जर थोड़ी सी ही लाइट लेता है और चार्जर से कोई खास बिल नहीं आता। बिल्कुल इसी तरह जब फैन को इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर से कम किया जाता है तो वो सिर्फ थोड़ी सी ही लाइट बोर्ड से लेता है और फैन की स्पीड कम करने पर बिजली का बिल भी कम आता है। आपने अपने ईयरफोन में ऐसे होल देखे होंगे तो समझते हैं ये होल क्यों बनाए जाते हैं, इनके बनाए जाने के पीछे क्या रीजन होता है। एक्चुअली होता कुछ ऐसा है, जब हम कान में ईयरफोन लगाकर कुछ सुन रहे होते हैं तो उसमें से बेस भी आता है। और आपने देखा होगा अगर आप किसी बड़े स्पीकर के सामने हाथ रखते हो तो उसमें से थोड़ी सी हवा भी फील होती है। ऐसे ही जब ईयरफोन में से बेस आता है तो उसमें से भी थोड़ी सी एयर निकलती है, लेकिन वो एयर नहीं निकल पाती जब ईयरफोन्स हमारे कान में ही लगे होते हैं। उसी एयर प्रेशर को बाहर निकालने के लिए ये होल्स बनाए जाते हैं जिससे ईयरफोन हवा के प्रेशर से बार बार कान से ना निकले। अच्छा, हाउ टू मेक बॉम्ब या हाउ टू मेक ग्रेनेड या कुछ ऐसे वर्ड जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं तो ऐसे वर्ड गूगल पर या किसी और सोशल मीडिया पर सर्च नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आप करते हैं तो फिर क्या होगा? एक्चुअली होता कुछ ऐसा है, पूरी दुनिया ग्लोबल टेररिज्म को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से हर देश की सरकार ने कुछ ऐसे कीवर्ड की लिस्ट बनाई है जिसको अगर आप बार बार सर्च करते हो तो जिस कंपनी का आप नेट चला रहे हो उसके IP एड्रेस से आप पर इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसी की निगरानी रहती है और वो समझते हैं आप कोई आतंकवादी हो जो इन चीजों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो और शायद आप पर कोई लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग बस ऐसे ही अपनी क्यूरियोसिटी के लिए सर्च कर लेते हैं। उनको भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। करते नहीं हो जाता है। आपने अपने घर में देखा होगा कुछ प्लग में ऐसे कट दिए होते हैं और कुछ में नहीं, तो इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं आज। देखिए, जो प्लग पीतल के बने होते हैं उनमें ही ऐसे कट दिए जाते हैं क्योंकि जब कोई पीतल का प्लग बोर्ड में लगाते हैं तो वो हीट की वजह से फैलता है, मतलब कि चौड़ा होता है और अगर वो फैल गया तो बोर्ड में ही चिपका रह जाएगा। इसी वजह से प्लग बनाने वाली कंपनी बीच में से पीतल के प्लग में कट कर देती है जिससे कि फैलने के बाद खाली स्पेस ही भरे और प्लग चिपके ना। और आपको बता दें पीतल के प्लग थोड़े येलो शेड में होते हैं, उन्हीं में ये कट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कभी कभी आप देखेंगे ये व्हाइट कलर के प्लग की पिन्स में भी दिख जाएंगे, तो एक्चुअली वो पिन होती तो पीतल की हैं लेकिन उन पर बस व्हाइट पॉलिश कर दी जाती है जिससे उन पर जंग ना लगे और लंबे टाइम तक चले। आपने अपने वॉश बेसिन में ये होल तो देखा होगा, लेकिन इसका क्या काम होता है ये जानते हैं आज। सोचिए अगर आपके वॉश बेसिन में कूड़ा जाने की वजह से आपका वॉश बेसिन का मेन होल बंद हो जाए तो पानी ऊपर तक आ जाएगा और आपका घर गंदा हो सकता है। तो बस इसी वजह से इस एक्स्ट्रा होल का कनेक्शन नीचे लगे पाइप से होता है, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं। और फिर जब भी मेन होल बंद होकर पानी ऊपर तक आने लगता है तो इस एक्स्ट्रा होल से पानी डायरेक्ट नीचे पाइप में से चला जाता है और आपके घर को गंदा होने से बचा लेता है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का।
रोड पर चलने वाले व्हीकल के टायर को ब्रेक की मदद से रोक लेते हैं, लेकिन शिप में तो टायर नहीं होते, फिर इमरजेंसी में उनमें ब्रेक कैसे लगाई जाती है ये समझते हैं आज। तो जैसा कि आपको पता है, एक शिप में नीचे फैन लगा होता है जो कि पानी को पीछे की तरफ फेंकता है और शिप आगे की तरफ बढ़ता है। और जब शिप में ब्रेक लगानी होती है तो उस फैन की पंखे की डिजाइन को चेंज कर देते हैं या फैन को उल्टा घुमाया जाता है जिससे शिप को उल्टा चलाया जा सके। और जैसे ही शिप रुक जाता है उस फैन को बंद कर देते हैं। अगर चालू रहने देंगे तो शिप उल्टा चलता रहेगा। लेकिन अब अगर शिप का इंजन खराब हो जाए या इमरजेंसी ब्रेक लगानी हो तो उसके लिए शिप में एक जंजीर से बना कांटा डाला जाता है जिसे एंकर कहते हैं। ये नीचे जमीन में जाकर गड़ जाता है और शिप को रोक देता है। तो क्या नाचो मैं